गुड मॉर्निंग क्लास। सभी लोगों को वॉइस क्लियरली आ रही है? यस सर। Okay. लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? डिफ्यूजन, राइट? तो क्या होता है डिफ्यूजन? आदित्य, आदित्य रोल नंबर 9। रोल नंबर 45 हर्ष। यस सर। कल जो हेलो। कल जो डिफ्यूजन डिस्कस हुआ था उसमें कहीं कोई डाउट है? नहीं सर, ज्यादा तक तो है नहीं सर डाउट। उसके वापस जाने के बाद, क्लास के बाद उसको एक भी बार खुद से स्टडी किया? तो अच्छा। थोड़ा सा किया अच्छा, स्टार्टिंग। डिफ्यूजन होता क्या है? सर जब इलेक्ट्रॉन या होल्स या दोनों अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तरफ फ्लो करते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन या होल्स जो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं। ठीक है। आकांक्षा मिश्रा। आकांक्षा मिश्रा। रोल नंबर 13 आकांक्षा मिश्रा। ओके, कल के डिफ्यूजन टॉपिक में किसी को कुछ भी डाउट है तो वो अभी डिस्कस कर सकता है। हेलो सर। हाँ बेटा। सर इलेक्ट्रॉन फ्लक्स डेंसिटी में जो n1 माइनस n2 इज इक्वल टू dnx अपॉन dx था सर, वो वाला एक बार बता दीजिए। ओके, ओके। हमने वहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कहा था कि हमने डिफरेंट सरफेस, एक सरफेस ली हुई है। ठीक है, दो सेगमेंट हमने उसमें सेमीकंडक्टर में डिवाइड किए थे। एक सेगमेंट में हमने जो कंसंट्रेशन रखा था इलेक्ट्रॉन का,
वो तुम्हारा N1 था, और दूसरा जो सेगमेंट हमने सेगमेंट 2 लिया था उसमें हमने कंसंट्रेशन आपका रखा था N2, राइट। N2। तो N1 माइनस N2। फिर ये जब इस सेगमेंट का हमने डिवीजन किया था तो हमने एक अजम्पशन लिया था कि हाँ जो हमारा ये सेगमेंट है वो प्रॉपरली एक स्क्वायर की तरह हमने उनको स्क्वायर रेक्टेंगल की तरह हमने एकदम अज्यूम किया था, मीनिंग इनको जो इनका वेरिएशन है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन का वेरिएशन है, उसको हमने स्टेप फंक्शन से डिनोट कर लिया था। बट इन जनरल ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट शेप आपको वहां पे मिल रहा होगा। दैट इज वाई हमने ये अज्यूम किया, क्योंकि हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो काफी स्मॉल रीजन है, तो हमने इस N1 माइनस N2 को NX माइनस NX प्लस डेल्टा एक्स, मीनिंग हमारा जो वेरिएशन है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन में, लेट्स से इस तरह से कुछ है, तो हमने ये स्मॉल पोर्शन लिया, ये पॉइंट हमारा x है और ये हमारा x प्लस डेल्टा एक्स है, ठीक है। जब इस पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, जब इस स्मॉल पोर्शन की बात कर रहे हैं x प्लस डेल्टा एक्स की, वहां पे हमने वेरिएशन लिया और हमने फिर क्या किया, इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, ठीक है। हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन निकाला इस स्मॉल एरिया में, और डेल्टा एक्स से डिवाइड करके हमने यूनिट एरिया में या यूनिट लेंथ में हमने चेंज इन कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लिया। ये हमने स्मॉल पोर्शन के लिए किया था, और उसके बाद क्या किया, हमें जो टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना था वो बेसिकली फाइंड आउट करना था उस मीन लेंथ में, जो मीन फ्री लेंथ थी उसमें हमें फाइंड आउट करना था। तो क्योंकि जो N1 माइनस N2 हमने टोटल माना था, वो हमारा क्या था, वो उस मीन फ्री लेंथ में था। अभी हमने एक छोटे सेगमेंट की बात की, छोटे सेगमेंट के लिए, जो छोटे सेगमेंट को अगर हम यूनिट लेंथ के लिए फाइंड आउट करेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन हमको ये मिला, राइट। और उसको जब हमने अगर हमने उस मीन फ्री लेंथ से अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो ln बार से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा N1 माइनस N2 हमें मिल रहा था फॉर द मीन फ्री लेंथ के केस में। ये हमें मिल रहा था, इसकी जो वैल्यू आ रही थी, ये पार्ट की जो वैल्यू आ रही थी, ये बेसिकली आएगी माइनस डी एन एक्स अपॉन डी एक्स, जब हम डिफरेंशियल फॉर्म में इसको लेंगे। ओके सर। ओके, नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, शीट रेजिस्टेंस। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तुम रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हो और रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हो? Resistance is the hindrance in the path of current, and the resistivity is a property of a material by virtue of which it opposes the flow of current. ओके, एंड रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में हमने कोई रिलेशन देखा है? Yes, sir. R is equals to rho L by A. आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, और यहाँ से हम क्लियरली देख पाते हैं कि यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमारा लेंथ पे और उस क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक। तो अगर हम ये कहें कि कोई नॉर्मल हमारे पास मेटल या सेमीकंडक्टर था, उस पे हमने अगर कोई कंडक्टर था इन केस, अगर उसमें हमने वी वोल्ट दिया है, वोल्टेज हमने वी दिया है, और उसका उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो आई है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया?
Sir, V by I. V by I। तो ये सारी चीजें, ये जो कंडक्टर के केस में जब हम इन जनरल ओम्स लॉ लगा के इन जनरल हम फाइंड आउट कर लेते थे रेजिस्टेंस, ये तब हो पाता था जब तुम्हारा जो रेजिस्टेंस था उसकी जो रेजिस्टिविटी थी वो पूरे कंडक्टर में, मतलब अगर हमारा कंडक्टर कोई है तो उसके पूरी होल बॉडी जो उसकी कंडक्टर की पूरी होल बॉडी है, उस पूरी बॉडी में जो रेजिस्टिविटी थी वो एक कांस्टेंट थी, यूनिफॉर्म थी। मीनिंग ऐसा नहीं था कि रेजिस्टिविटी टाइम टू टाइम चेंज हो रही हो, है ना। वहां पे हम कभी भी जब रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टिविटी कि अगर हम किसी भी कंडक्टर की बात करें, लाइक कॉपर की बात करें या किसी की भी बात करें, तो उस कॉपर की रेजिस्टिविटी हम एज अ कांस्टेंट पढ़ते हैं कि हाँ कॉपर की रेजिस्टिविटी है तो ये 10 टू द पावर समथिंग समथिंग -10 या -8, कुछ ऐसी रेजिस्टिविटी जो भी है वो हम पढ़ते हैं। हम ये नहीं वहां पे बात करते हैं कि हाँ रेजिस्टिविटी जो है वो भी चेंज हो रही है। मीनिंग रेजिस्टिविटी एक ही कंडक्टर में जब हमने रजिस्टर उस कंडक्टर से बनाया या उस मटेरियल से जब हमने रजिस्टर फॉर्म किया तो उसकी रेजिस्टिविटी हम पूरे होल कंडक्टर में या होल रजिस्टर रजिस्टर में हम क्या करते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं। बट अगर हम इंटीग्रेटेड सर्किट में, मतलब जब हम आईसीज में रेजिस्टेंस लगाने की बात करेंगे, अब एक सिंपल सा अगर रजिस्टर हमने देखा है, ठीक, रजिस्टर का साइज और हमारी आईसी का साइज, अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि उस आईसी के अंदर ये बड़े वाले रजिस्टर जो हम इंडिविजुअल पार्ट में देखते हैं वो इस तरह से उसके अंदर लगाए गए होंगे? तो नहीं, है ना। सिंपल सा है कि उस आईसी के अंदर हमने कुछ ऐसा फैब्रिकेशन किया होगा कि कुछ अलग पार्ट होगा जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा होगा, राइट। तो उस आईसी में हम रेजिस्टेंस को कैसे फैब्रिकेट कर रहे हैं, कैसे जनरेट कर रहे हैं, उसको समझने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल समझना होता है कि शीट रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो जब हम आईसी में फैब्रिकेशन करते हैं रेजिस्टेंस का, तो वहां के केस में हम बेसिकली सेमीकंडक्टर्स को यूज करते हैं। सेमीकंडक्टर को यूज करके हम वहां पे रेजिस्टेंस फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। और सेमीकंडक्टर के केस में जब सेमीकंडक्टर से हम आईसीज में रेजिस्टेंस बनाते हैं, तो वहां पे ये जो अभी तक हम फिनोमिना देखते आ रहे थे कि रेजिस्टिविटी पूरी बॉडी में आपको यूनिफॉर्म मिल रही थी, वो अब क्या होता है, वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी जब आईसीज में हम सेमीकंडक्टर के थ्रू रेजिस्टेंस बना रहे हैं या फैब्रिकेट कर रहे हैं। तो वहां पे जो तुम्हारा रेजिस्टेंस है, सॉरी, जो तुम्हारी रेजिस्टिविटी है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, मतलब पूरी बॉडी में नॉन यूनिफॉर्म होगी। मीनिंग अगर तुम्हारे पास कोई ऐसे एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, तो उसके सरफेस पे रेजिस्टिविटी अलग होगी, उससे जस्ट नीचे आएंगे तो रेजिस्टिविटी अलग होगी, और नीचे आएंगे तो रेजिस्टिविटी अलग होगी। मीनिंग अगर आप इस सेमीकंडक्टर को देख रहे हैं, इस सेमीकंडक्टर का जो 3D डायग्राम में अगर आप लेयर बाय लेयर देखें, इसकी हर लेयर का जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका कैसा होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। डिफरेंट लेयर का रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट होगा। ये कहना गलत होगा कि हाँ सारी जितनी भी लेयर्स आप इसमें निकाल सकते हो हर लेयर का की रेजिस्टिविटी जो होगी वो डिफरेंट होगी। बट हाँ, इसमें कुछ लेयर, स्पेसिफिक लेयर ऐसी होगी जिनकी रेजिस्टिविटी जो होगी वो डिफरेंट होगी, और ये रेजिस्टिविटी अपर सरफेस पे हायर होगी, अपर सरफेस पे हायर होगी, और जैसे जैसे आप लोअर जा रहे होगे, लोअर सरफेस में जा रहे होगे, ये रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर रही होगी। तो अब ये बात तो हमें समझ में आई कि जो तुम्हारा सेमीकंडक्टर है, जब हम इंटीग्रेटेड सर्किट में रेजिस्टेंस फैब्रिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां के केस में जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो सरफेस पे चेंज हो रही है। मीनिंग अगर जब हमने ये वाला रेजिस्टेंस मान लो फैब्रिकेट भी कर लिया सेमीकंडक्टर से, तो ये फाइंड आउट करना कि जो हमने ये रेजिस्टर फैब्रिकेट किया है, इसका रेजिस्टेंस कितना है। अभी तक तो हम रेजिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला जान रहे थे कि रो एल अपॉन ए,
हम नॉर्मल इसके डायमेंशन फाइंड आउट कर लेंगे, इसकी रेजिस्टिविटी से एल और ए को मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लेते। बट यहाँ पे तो रेजिस्टिविटी ही चेंज हो रही थी, तो उसको रीड करने के लिए या उसकी स्टडी करने के लिए कि इसका रेजिस्टेंस कितना हो सकता है और कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें बेसिकली शीट रेजिस्टेंस देखना होता है। इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, अगर हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वहां पे रेजिस्टिविटी फाइंड करने की बजाय हम क्या करते हैं, शीट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। मीनिंग, जैसा हमने बताया कि डिफरेंट लेयर में ये रेजिस्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं, कुछ इन लेयर्स का, ये जो लेयर्स बन रही है, इन लेयर्स का शीट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि शीट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हमें क्यों लेना पड़ा, क्योंकि तुम्हारा जो सेमीकंडक्टर था, उस सेमीकंडक्टर से जब हमने इंटीग्रेटेड सर्किट में रेजिस्टेंस फैब्रिकेट करने की कोशिश की, तो हमने पाया कि जो रेजिस्टिविटी है इंटीग्रेटेड सर्किट में, जो हमने रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश की है, उसमें जो रेजिस्टिविटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है। ऐसा नहीं है कि ये यूनिफॉर्मली पूरी होल बॉडी में रेजिस्टिविटी सेम है, नहीं, यहाँ पे रेजिस्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे हमने देखा कि अपर सरफेस पे रेजिस्टिविटी हाई है, और जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं रेजिस्टिविटी डिफरेंट है। उसके लिए हमने फाइंड किया कि कुछ स्पेसिफिक, अगर आप एक सेमीकंडक्टर बार ले रहे हो, उसको लेयर बाय लेयर डिवाइड कर रहे हो, तो डिफरेंट लेयर का आपके पास डिफरेंट रेजिस्टिविटी आ रहा है। कुछ स्पेसिफिक लेयर्स हैं जिनकी रेजिस्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट है। तो इन इन शीट्स का या इन लेयर्स का हम जब रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे लिए एक नया कॉन्सेप्ट है शीट रेजिस्टेंस का, और इजीली हम उस शीट रेजिस्टेंस से हर लेयर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके हम इजीली फैब्रिकेट कर सकते हैं। मीनिंग हमने हम पहले से डिसाइड कर लिया कि हाँ, इतना रेजिस्टेंस का हमें रेजिस्टेंस इंटीग्रेटेड सर्किट में फैब्रिकेट करना है, तो उसके लिए हमने शीट रेजिस्टेंस से कैलकुलेशन की, हमने फाइंड आउट किया कि क्या सेमीकंडक्टर बार की क्या लेंथ होनी चाहिए, क्या विड्थ होनी चाहिए, क्या उसकी थिकनेस होनी चाहिए, ये सारी चीजें हमने डिसाइड की। आफ्टर दैट हमने फैब्रिकेशन स्टार्ट किया, राइट। सॉरी, नो, इन जनरल जब हम सेमी इंटीग्रेटेड सर्किट में अगर हम रेजिस्टेंस फैब्रिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो हम करते क्या है, एक रेजिस्टिव बॉडी, ये तुम्हारा टॉप व्यू है और ये तुम्हारा फ्रंट व्यू है। एक सेमीकंडक्टर है हमारे पास, हाँ। तो जब हम इंटीग्रेटेड सर्किट में रेजिस्टेंस को फैब्रिकेट करने की कोशिश करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टिव बॉडी लेंगे, मीनिंग कोई कंडक्टर जिसका कोई कंडक्टर या सेमीकंडक्टर जिसका जिसकी कुछ रेजिस्टिविटी होगी, कुछ कंडक्टिविटी होगी, ऐसी एक रेजिस्टिव बॉडी लेंगे, और उसको हम क्या करेंगे, एक इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर अप कर देंगे बोथ साइड। इंसुलेटिंग मटेरियल से हम उसको कवर अप कर देंगे। ये कवर अप करने की हमें जरूरत क्यों है, कि जो इस रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है या जो इसकी प्रॉपर्टीज है, वो किसी और से अफेक्टेड ना हो। मीनिंग हम जो हमने आईसी बनाई है, सभी लोग एक बार क्लास को रीजॉइन कर लेंगे।